बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आजकल जैसे कि गर्मी है और गर्मियों के मौसम में हर कोई यही चाहता है कि वो ऐसे ड्रिंक का इस्तेमाल करे जिससे उसके अंदर तरोताज़गी भर जाए और वो अपने अंदर तवानाई महसूस करे। लेकिन हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम केमिकल से पाक ड्रिंक का इस्तेमाल करें और घर में ही बनाएं। फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए। तो इसलिए आज मैं आपके लिए फ़ालसे के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनकर तैयार होगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि हम बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से हाइजीनिक तौर पे इसको घर में बनाएंगे, लेकिन टेस्ट में ये एकदम बाज़ार जैसा होगा। तो इसलिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा फ़ालसे का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ़ालसे ले लिए हैं। तो ये 300 ग्राम फ़ालसे मैंने लिए जिनको मैंने अच्छे से धो लिया था। अब यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी सारे के सारे फ़ालसे। तो फ़ालसे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीनी। तो मैं 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितनी आप पसंद करते हैं। साथ ही इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप कोई भी लाल रंग का शरबत। मैं यहाँ पर रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी शरबत ले सकते हैं, लेकिन होना वो लाल चाहिए। और उसके बाद इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ काला नमक। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा। साथ ही इसके अंदर मैं 1.5 से 2 ग्लास इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। पानी अच्छा ठंडा है और उसके बाद इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमने ब्लेंड करना है फ़ालसों को, ताकि इसका जितना भी गूदा है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो अच्छे से ब्लेंड हो गए फ़ालसे हमारे। और यहाँ पर मैंने ले लिए एक पतीली और इसके अंदर मैंने बर्फ़ डाल के उसको तोड़ रही हूँ। जो बाज़ार वाले होते हैं वो भी इसी तरह करते हैं। बड़ा सा उनके पास बर्तन होता है और उसके अंदर ढेर सारी वो बर्फ़ डाल देते हैं। उसके बाद फ़ालसों को ब्लेंड कर करके इसके अंदर छान के डालते रहते हैं। तो ये देखिए बर्फ़ मैंने तोड़ दी एक पतीली में। अब इसके ऊपर मैं छन्नी रख दूँगी और जब ये हमने फ़ालसों को ब्लेंड किया है वो सारा का सारा जो पल्प है वो इसके अंदर डालूँगी और अच्छे से मैंने इसको छानना है। तो ये देखिए इस तरह से चम्मच की मदद से मैं इसको निकालूँगी, सारे गूदे को दबा दबा के निकालूँगी। सिर्फ गिटक इसके अंदर रह जानी चाहिए छन्नी में। अब इसके अंदर मज़ीद 1 से 1.5 ग्लास पानी शामिल कर दूंगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमने इसका पल्प निकालना है और आप देख रहे हैं कि सिर्फ गिटक रह गई हैं बीच में। तो इसको एक तरफ रख लेती हूँ और ये देखिए अब शरबत को मैं बर्फ़ के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि शरबत हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए, चिल्ड हो जाए। आप चाहें तो फ्रीज़र में रख के भी इसको अच्छा ठंडा कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा बिल्कुल बाज़ार जैसा हमारा फ़ालसों का शरबत रेडी है। आइए इसको अब सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी सा ये शरबत बनके तैयार हुआ है और बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसको घर में बनाइएगा और घर में बना के साफ़ सुथरे तरीके से इसको एंजॉय कीजिएगा। आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये शरबत बहुत ही पसंद आएगा। मेरे बच्चों का भी ये मोस्ट फेवरेट शरबत है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही हेल्दी सा तरबूज का शरबत बन रहा है जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगा। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में ये बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। गर्मियों का तो ये बहुत ही बेहतरीन तोड़ा, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार से ड्रिंक को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर तरबूज़ ले लिया है। हस्बे ज़रूरत आप ले लें तरबूज़। मैंने यहाँ पर हाफ़ तरबूज़ लिया। अब इसको मैं कट कर लूँगी। आप नॉर्मल इसके टुकड़ों में काट लें क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है। तो देखिए इस तरीके से मैं इनको टुकड़ों में काट लूँगी। बस रैंडमली हमने इसको काटना है इस तरीके से। तो हस्बे ज़रूरत मैंने जो तरबूज़ है वो काट लिया। उसके बाद मैंने थोड़े से तरबूज़ को छोटे छोटे पीसेस में काटा है क्योंकि ये हम बाद में उसके अंदर डालेंगे। बहुत अच्छे लगते हैं ये मुंह में पीस आते हुए छोटे छोटे से। तो बस ये देखिए इस तरीके से मैं इनको काट लूँगी। ये जो हम छोटे छोटे से पीस कर रहे हैं इसमें जो बीज होंगे ये आप कोशिश करिएगा निकाल लें। तो ये देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने तरबूज़ को काट लिया है। इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। तो जो हमने बड़े टुकड़े काटे थे तरबूज़ के, अब इनको मैं एक ब्लेंडर जार में डालूँगी। तो ये देखिए ये ब्लेंडर जार मैंने ले लिया है। अब ये जो तरबूज़ के टुकड़े हैं ये मैं सारे के सारे इसमें डाल दूँगी।
अगर ज़्यादा है तो आप हाफ़ डाल दें और हाफ़ बाद में आप उनको ग्राइंड कर लें। तो ये देखिए 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने चीनी ऐड की है। अब इसका ढक्कन मैं बंद कर दूँगी और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी मैं। तो ये देखिए अच्छे से मैं इनको ग्राइंड कर रही हूँ। तो सारे तरबूज़ को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसको मैं उतार लेती हूँ मशीन से। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया और उसके ऊपर छन्नी रख दी है। अब ये सारा का सारा जो जूस है तरबूज़ का, इसको मैं छान लूँगी ताकि तरबूज़ की जितनी भी गुठलियाँ वगैरह हैं वो सारी की सारी अलहदा हो जाएं। तो बाकी का जूस भी मैं डाल रही हूँ छन्नी में, इसको भी छान लूँगी अच्छे से। तो सारा जूस जो है मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप के बराबर रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ। आपके पास कोई भी लाल शरबत है आप वो डाल लें, नौरस है, रूह अफ़ज़ा है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल लें। उसके बाद इसको मैं कर लूँगी मिक्स। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी काला नमक। ये 1 चाय का चम्मच है, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है शरबत में। तो इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो छोटे टुकड़े करके हमने रखे थे तरबूज के वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। तो आधे मैं अभी ऐड कर रही हूँ और आधे मैं बाद में सर्विंग के वक्त यूज़ करूँगी। इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको चिल्ड बनाने के लिए इसके अंदर मैं कुछ आइस क्यूब्स डालूँगी। आइस क्यूब डालने के बाद भी मैं इसको थोड़ा सा स्टर कर लूँगी ताकि हमारा जो जूस है वो अच्छा सा ठंडा हो जाए। तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा तरबूज का शरबत बन के रेडी है। आजकल जैसे गर्मियाँ भी हैं और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भर देगा आपके अंदर। तो आइए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सर्विंग ग्लास ले लिए और थोड़े से टुकड़े मैं यहाँ पर डाल दूँगी तरबूज के, जो हमने छोटे करके रखे हुए थे। तो कुछ मैंने आइस क्यूब्स भी इसमें और डाल दिए और उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी अपना ज़बरदस्त सा शरबत। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर बनना है और ये पीने में भी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी बनता है और बिल्कुल बाज़ार की तरह ये बनेगा। जिस तरीके से हम बाज़ार से इसको लेकर पीते हैं ये बिल्कुल उसी तरीके का बना है। तो इन गर्मियों में इस शरबत को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक बहुत ही पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।